आपका उड़ियान बंद रहेगा। क्या कहेंगे इसको? उड़ियान बंद लगाने से आपको उड्डयन, उड़ने जैसा, यानी कि शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ आती है, इसलिए इसको उड़ियान बंद कहते हैं। इसी अनुलोम विलोम का एक्चुअल नाम जो है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी शरीर की 72,000 नस नाड़ियों को शुद्धि करने का काम करती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में और अनुलोम विलोम में क्या अंतर है? अनुलोम विलोम को हम कहते हैं लोम की दिशा में। अनुलोम शब्द का अर्थ है लोम की दिशा, नाक के बाल की दिशा बाहर की ओर होती है, यानी कि जब आप एक्सहेल करते हैं तो वो अनुलोम होता है। और जब इसके उलट लोम के विपरीत दिशा में करते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं, तो उसको कहा गया विलोम। तो अनुलोम विलोम का अर्थ केवल इतना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में 3 बंधों का विशेष प्रयोग किया जाता है। आप तीनों बंधों को समझने का प्रयास करें। एक बार अगर हम थोड़ी कंठकूप में लगाएंगे तो उसको जलंधर बंद करें कहेंगे। श्वास भर के लगाएं, थोड़ी चेस्ट लिफ्ट करके, तो थोड़ी कंठकूप में लगा देने को हम क्या कहेंगे? जलंधर बंद। रिलैक्स। इस जलंधर बंद का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जब आप श्वास भरते हैं तो लंग्स के अंदर पॉजिटिव प्रेशर mm ऑफ Hg, यानी कि प्रेशर लंग्स में बहुत ज़्यादा होता है। एयर का अंदर रुकना पॉजिटिव प्रेशर कहलाएगा। और तब की ब्रेन के अंदर हमेशा नेगेटिव प्रेशर mm ऑफ Hg रहता है। तो ये जो चेस्ट का प्रेशर है, लंग्स का प्रेशर है, ब्रेन तक ना पहुंच जाए, ब्रेन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए जलंधर बंद लगाया जाता है। दूसरा बंद, नाभि को अंदर की ओर खींचना। श्वास भर के खाली करके नाभि को जितना पीछे ले जा सकते हैं, जितना पीछे ले जा सकते हैं, ये आपका उड़ियान बंद रहेगा। क्या कहेंगे इसको? उड़ियान बंद लगाने से आपको उड्डयन, उड़ने जैसा, यानी कि शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ आती है, इसलिए इसको उड़ियान बंद कहते हैं। अगर ये तो बाह्य कुंभक में लगाया था केवल सर ने, अगर हम इसको आंतरिक कुंभक में लगाते हैं और हम श्वास तो भर लें लेकिन नाभि को होल्ड करके ना रखें, तो क्या होगा? हमें हर्निया हो सकता है। हमारी आंतों का प्रेशर हमारी पेरिटोनियल लेयर पर पहुंचकर उसको रैप्चर कर सकता है, इसलिए उड़ियान बंद लगाया जाता है। तीसरा बंद होता है, दोनों पैर फैला दो, लेफ्ट पैर को सीवनी नाड़ी पर। ये जहां एड़ी आपकी लगी हुई है, मल द्वार और मूत्र द्वार के सेंटर में, इस स्थान को कहते हैं मूलाधार। क्या कहते हैं इसको? मूल आधार। आपका चक्र है। इस मूलाधार पर आपने कंट्रोल करना है। जब आप श्वास भर के रोकते हैं, श्वास खाली करके रोकते हैं, यानी कि श्वास को जब भी रोका जाए, उसको श्वास रोकने को क्या बोलते हैं? कुंभक। तो कुंभकों में बिना बंधों के प्रयोग के आपको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए बंधों का प्रयोग। तो तीसरा बंध क्या कहलाएगा? मूल बंध। अगर हम श्वास तो भर लिया और हमने मूल बंध नहीं लगाया तो हमारी ऊर्जा का अधोपतन हो सकता है। रेतस, रेतस कहते हैं शुक्र को, तो मेल के अंदर, फीमेल के अंदर रज कहते हैं। तो ये हमारी शक्तियां जो हैं वेस्ट हो जाएंगी, जो हमने प्राप्त की हैं साधना से। तो मूल बंध, उड़ियान बंध और जलन। तो ऊर्जा का अधोपतन ना हो, निकृष्ट ना हो जाए, बेकार ना चली जाए, इसलिए मूल बंद, नाभि उड़ियान बंद, इसलिए कि आपकी आंतें रैप्चर ना करते हैं अपनी कवरिंग को। जलंधर बंद किस लिए?
कि आपके ब्रेन को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए जब भी कुंभकों का प्रयोग करें तो ना अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं है, लेकिन अगर हम इसको नाड़ी शोधन में चेंज करेंगे तो कुंभक लगेंगे बार बार। तो इसलिए तीनों बंधों को समझना आवश्यक है। तीनों बंधों को लगाने का प्रयोग कैसे करना है, तो एक बार आंतरिक कुंभक में मैं दिखा रहा हूं आपको और एक बार बाह्य कुंभक। शर्ट थोड़ी सी ऊपर, श्वास भर के खाली करके बाहर खाली करके तीनों बंद लगाएंगे। इसको बोलेंगे हम बाह्य कुंभक तीन बंद। थोड़ी कंठकूप में है, नाभि पीछे है, नाभि से नीचे के पेट की मसल्स ऊपर की ओर खींचेंगे तो शिवनी नाड़ी ऊपर खींचेगी, मूल बंद लगाओ। तो ये हमारा बाह्य कुंभक त्रिबंध हुआ। रिलैक्स। अब आंतरिक कुंभक त्रिबंध में उड्डयन बंद इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जलंधर बंद मोस्ट है, आवश्यक है जिसको कहें। तो जलंधर बंद अच्छा लगता है आंतरिक कुंभक त्रिबंध में। श्वास भरें, अंदर रोकें और थोड़ी कंठकूप में नाभि को पीछे खींचें जितना खींच सकते हैं और नाभि से नीचे के पेट को ऊपर खींचें, तो ये मूल बंद। तीनों बंद जब लगे हुए होंगे तो इनको क्या कहेंगे? त्रिबंध। तो ये 2 बार हमने लगाने हैं, बाह्य कुंभक त्रिबंध, आंतरिक कुंभक। अब आते हैं ये तीनों बंधों को क्यों बताने की आवश्यकता पड़ी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर के अंदर के तमाम रोगों को ठीक करने में सक्षम है। जब सारी ही नस नाड़ियाँ, आपकी 72,000 नस नाड़ियाँ ठीक हो सकती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने आंतरिक कुंभक त्रिबंध और बाह्य कुंभक त्रिबंध का प्रयोग करना। ठीक वैसे ही अनुलोम विलोम, केवल इस पर ही फोकस करना। अनुलोम विलोम पहले बाएं से खाली कर लें, बाएं से श्वास खाली कर लें। अब बाएं से श्वास भरकर आंतरिक कुंभक त्रिबंध लगाएं। फिर बंधों को खोलकर दाएं स्वर से श्वास को खाली करें और खाली करने के बाद बाह्य कुंभक त्रिबंध लगाएं। बंधों को खोलें, वापस श्वास भरें और फिर आंतरिक कुंभक त्रिबंध। बंद खोलें, बाएं स्वर से श्वास को खाली करें और बाह्य कुंभक त्रिबंध लगा दें। यानी कि एक आवृत्ति में, रिलैक्स, एक आवृत्ति में 2 बार आंतरिक कुंभक त्रिबंध लगेगा और 2 ही बार बाह्य कुंभक त्रिबंध लगेगा। तो अगर आपको ये पैटर्न क्लियर हो गया है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। और शुरू में जब हम स्टार्ट कराते हैं तो समवृत्ति कराते हैं। समवृत्ति का अर्थ है जितनी देर में श्वास भरें उतनी देर श्वास रोकें, उतनी देर दूसरी साइड से खाली करें, बाहर रोकें उतनी देर, यानी कि इक्वल टाइम। पूरक, रेचक, कुंभक सबका टाइम एक, 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड आपकी अपनी क्षमता है। लेकिन पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए इसकी जो रेशो होती है 1:4, 2:4, यानी कि 1 मतलब 5 सेकंड अगर श्वास भरें तो 20 सेकंड होल्ड करें, फिर 10 सेकंड में खाली करें, फिर 20 सेकंड होल्ड करें। तो ये रेशो नाड़ी शोधन प्राणायाम की पूर्ण दक्षता में क्या होगी? 1:4, 2:4। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम अकेला ऐसा प्राणायाम है जो आपके शरीर के तमाम रोगों को, न केवल तन के बल्कि मन को भी स्वच्छ, साफ, निर्मल, तन और मन में बेहतर सामंजस्य स्थापित करता है। 72,000 नस नाड़ियों को ठीक करने का काम करता है। बहुत सुंदर।